हेलो फ्रेंड, आपका स्टडी दीप 86 में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि OMR सेट के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे चलते हैं और सीधे हम बात करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि दोस्त, आज हम इस वीडियो में जो आपको बात करने वाले हैं OMR सेट के ऊपर, आपका ये जो वैकेंसी 8415 वैकेंसी जो आया था फ्रेंड, इसका एग्ज़ाम जो है वो 14 दो पाली में और 21 दो पाली में होने वाली है। पूरी 4 पाली में आपका ये एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। संभावना क्या हो रहा है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, क्या क्या करना है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड कि ऊपर में यहाँ पे जूम करते हैं आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि OMR सेट क्वेश्चन उत्तर पुस्तक है ना, ये आपका OMR सेट का एक कॉपी है जो कि यहाँ पे आपको प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखें। वहाँ पे एक अनुच्छेद होगा फ्रेंड, वहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी दोनों में लिखा होगा, जो कि आपको जिसमें इच्छा हो उसमें आप यहाँ पे इस पूरे लाइन में फिलअप कर सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है दोस्त कि अगर लाइन आपका जहाँ तक, अगर पूरा अनुच्छेद नहीं लिख पाए हैं और अगर आपका लाइन ये पूरा का पूरा भर गया है तो आप इसे जहाँ तक भर गया है वहीं तक छोड़ दें। ये नीचे ऊँचे मत लिखा कीजिए आप लोग, ठीक है। और अगर आपका लाइन बच जाता है, अगर यहीं तक आपका लाइन में देख कर सकते हैं कि जैसे कि यहीं तक आपका ये अनुच्छेद खत्म हो गया तो आप यहीं तक छोड़ दिए, नीचे ये खाली इंग्लिश वाला मत। ऊपर अगर आप हिंदी लिखे हैं और नीचे यहाँ पे यहाँ तक में आपका पूरा भर गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 2 लाइन बच गया, तो ये नहीं कि आप यहाँ पे इंग्लिश वाला लिखने लगे, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका उत्तर कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर सीट नंबर होगा, बुकलेट नंबर होगा। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये बुकलेट नंबर है वो वहाँ पे एक आएगा, वहाँ पे एक सिग्नेचर कॉपी आता है वहाँ पे, तो उसमें ये लिखना होता है। और प्लस में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे भी लिखना होगा, यहाँ पे उत्तर पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पे, तो इसको ये फिलअप करना है। और जो अंक यहाँ पे आप लिखिएगा वही अंक को यहाँ पे ध्यान पूर्वक से रंगना है। अगर गलती आपका यहाँ पे हो जाता है तो कॉपी आपका चेक नहीं होगा। और यहाँ पे आप रोल नंबर भर सकते हैं, यहाँ पे रोल नंबर भी आपको बड़ा सख्ती से भरना है, कहीं पे भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। जो आप ऊपर में लिख रहे हैं यहाँ पे उसी को यहाँ पे घेरा को रंगना है। और कोई भी यहाँ पे वाइटनर या फिर ब्लेड ये सब यूज ना करें, खास करके ये 2 कॉलम में, खास करके आपका ये 2 कॉलम में, ये दोनों कॉलम बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। ये दोनों कॉलम को आप जितना सख्ती 5 मिनट आप टाइम इसमें दे करके ही 5 मिनट विशेष टाइम आप इसमें दीजिए और दोनों को बड़ा सख्ती से भरिए। क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा एक से एक कह सकते हैं कि 100 तक भी अगर आप सही भर दिए हैं फिर भी आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, कॉपी आपका पेंडिंग में चला जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं फ्रेंड कि यहाँ ये दोनों को आप बड़ा सख्ती से भरिएगा। तो चलिए, ये आपका यहाँ पे अनुच्छेद हो गया, इसको हम बता ही दिए हैं आपको। यहाँ पे रोल नंबर है और ये आपका उत्तर पुस्तिका नंबर है, हाँ क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड कि जो आप यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि अभ्यर्थी नकल या कदाचार में दोषी पाया जाता है तो इन्विजिलेटर इस गोले को स्वयं भर दें। ये जो गोला है फ्रेंड, ये गोला आपको नहीं रंगना है। अगर ये गोला अगर आप रंग देते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, इसलिए इस गोले को नहीं भरें, इस गोले को नहीं भरें। और अगर भर देते हैं तो फिर आपका कॉपी चेक नहीं होगा, कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा, इसलिए इस गोले को नहीं भरेंगे फ्रेंड। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं। ये OMR सीट का पिछला हिस्सा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और ध्यान से आप इसको समझिएगा क्या क्या इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। तो इस इंस्ट्रक्शन में दोस्त लिखा हुआ है कि इस उत्तर पुस्तक में 2 प्रतियां हैं, मूल और इसके नीचे द्वितीय, इसके नीचे द्वितीय प्रति, उन्हें अलग करने या हटाने की कोशिश नहीं करें। इसके नीचे एक कार्बन कॉपी होगा, उसको ये नहीं कि कार्बन कॉपी को हटा करके आप घर ले आइए तो भी आपका कॉपी चेक नहीं होगा।
इसलिए उसको कहीं भी कुछ छेड़खानी नहीं करना है। और अगर बात करें कि किस पेन से हमें रंगना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे दर्शाया गया है कि सिर्फ नीला काला बॉल पॉइंट पेन, सिर्फ नीला काला बॉल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल करें। जेल पेन का इस्तेमाल वर्जित है, मतलब जेल पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सबसे बेटर है आपका लिंक ग्लेशियर का पेन आप लीजिए, ब्लू या ब्लैक। सबसे ज़्यादा अगर हम कहते हैं तो आप ब्लैक पेन ही यूज कीजिए, ब्लैक में। द्वितीय प्रतीक को अलग के रंगने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर पत्रक में कोई भी अन्य निशान नहीं लगाएं। किसी भी अन्य कागज, गणना मशीन, मोबाइल फ़ोन आदि का इस्तेमाल वर्जित है और ऐसा करने पर अयोग्य ठहराया जाएगा सॉरी। और अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 का, तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है ज़रूरत के विवरण सावधानी पूर्वक उत्तर पत्रक में भरना है। उत्तर पत्रक में बदलाव की अनुमति नहीं है। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं, तो प्रश्न पुस्तिका में दिए गए अनुच्छेद को उत्तर पत्रक में दी गई जगह में अंग्रेजी अथवा हिंदी में लिखे नकल करें। जैसा कि फ्रेंड आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ये उत्तर पुस्तिका, यहाँ पे जो यहाँ पे अनुच्छेद लिखना है उसको हिंदी या इंग्लिश में भरना है, वही यहाँ पे दर्शाया गया है। तो अगर हम पॉइंट नंबर 6 की फ्रेंड बात करें, तो पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पे अपने रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या के अनुसार बॉक्स नंबर 2 और 3 को क्रमशः बहुत ही सावधानी से भरें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैंने बताया था, ये कॉलम नंबर 2 हो गया और ये कॉलम नंबर आपका ये 3 हो गया, ये कॉलम नंबर 3 है। तो इस दोनों को आपको बहुत सावधानी से भरना है, जो कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में आपका यहाँ पे दर्शाया गया है। तो पॉइंट नंबर 7 में क्या दर्शाया गया फ्रेंड, देखिए यहाँ पे बॉक्स को सही गोले रंगते समय नीचे दिए गए रूप में सही गोला भरे। देखिए आपका ये करेक्ट मेथड है और ये देखिए आपका ये करेक्ट मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है। ये क्या है आपका फ्रेंड, इसको मैं थोड़ा सा पेन को थोड़ा डीप करता हूँ। हाँ, ये आपका ये करेक्ट मेथड है और ये आपका रॉन्ग मेथड है। जैसे कि अगर फ्रेंड हम अगर आपको कहते हैं कि ये 11 नंबर क्वेश्चन जो आपका है फ्रेंड, इसमें आप अगर 2 कॉलम को अगर आप रंग दिए तो क्या आपका रिजल्ट पेंडिंग चला जाएगा? अगर आप इसमें ए भी रंग दिए हैं और बी भी रंग दिए हैं तो भी क्या आपका पेंडिंग में चला जाएगा रिजल्ट? नहीं फ्रेंड, आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा, सिर्फ ये आपका ये क्वेश्चन जो है वो कट जाएगा। इसलिए अगर इसमें अगर आपका कहीं भी गलती होता है, 1 से 2 क्वेश्चन 2 कॉलम रखा जाता है, तो आपका सिर्फ 1 नंबर ही कटेगा, सिर्फ 1 नंबर ही कटेगा। अन्यथा अगर इसमें आप गलती करते हैं तो आपका सीधे कॉपी ही चेक नहीं होगा। तो इसलिए इसमें अगर 2 कॉलम भी भर दिए हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए, और ये आपका करेक्ट मेथड है और ये आपका रॉन्ग मेथड है, ये आपका रॉन्ग मेथड है, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका करेक्ट मेथड है। और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है। अभ्यर्थी को प्रश्नों का उत्तर वैकल्पिक उत्तर ABCD में दिए देना है। प्रत्येक प्रश्न का एक ही सही उत्तर चुनना है। उत्तर पत्रक में सही गोला रंगना है, एक बार रंगे हुए गोले को बदलने की अनुमति नहीं है। और अगर आगे बात करें तो ये आपका यहाँ पर दर्शाया गया है कि रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका नंबर, बुकलेट नंबर जो भरना है वो कैसे भरना है। तो आपका यहाँ पे जो भी संख्या होगा वह संख्या को यहाँ पे नोट करना है, ये भी यहाँ पे भी, और उसको यही इसके क्रम अनुसार अगर 0 है तो 0 यहाँ पे है, जो भी संख्या जहाँ पे है उसको वहाँ पे रंगे। और सबसे पहली बात, इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताता हूँ आपको, रंगने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले रंगने का तरीका आपको मैं, इससे गलती कभी भी हो ही, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, कि अगर ये मान लो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे इस घेरे में एक बिंदु, छोटा सा बिंदु जो कि सिर्फ आप देख सकते हैं, इसको बस एक बिंदु डाल दीजिए। और जितना भी नंबर यहाँ पे 8 है तो 8 में एक बिंदु डाल दीजिए, 7 है तो जो भी आपका नंबर है यहाँ पे सब में एक बिंदु डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए ना कि इसको एक बार मिला लीजिए। अगर कहीं बाय चांस अगर गलती हो भी जाता है तो सिर्फ आपका एक बिंदु, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला, बिंदु से पतला सा बिंदु रहेगा, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। और अगर आप उसको रंग देते हैं तो फिर आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए पहले एक बिंदु दे दें, उसके बाद फिर मिला लें कि हमने सही जगह बिंदु दिया या नहीं दिया है। अगर सही जगह बिंदु दिया है तो फिर आप उसको, उस घेरों को पूरा रंग दें, उस घेरों को पूरा रंग दें। तो ये दोनों में यही तरीका को अपनाना है, ये सबसे बेटर तरीका है। और चलिए आगे चलते हैं। तो आगे तो कुछ नहीं है बस, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, स्टडी दीप 86 को, स्टडी दीप 86 को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लेटेस्ट जितना भी वीडियो है, जो भी है, सब मैं आपको, और अगर इस वीडियो के रिलेटेड में अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही।